Hello students, as you all know that so far we have completed the chapter number 9th, okay, named as light, okay. Very soon you will be informed by our WhatsApp group about the day on which the test of this chapter is scheduled, okay. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से ये बताया जाएगा कि जो 9th जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसका टेस्ट कब रहेगा, तो और आपको किस प्रकार से टेस्ट देना होगा, टेस्ट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, ये सारी बातें आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता दी जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर नंबर 10, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। नाउ let me introduce you all by the electric current, okay. Now electric current is what? Before starting the definition of the electric current, you should know about the electric charge, okay. Electric charge is what? Electric charge is the property of any object or the body by virtue of which it applies the electric force on another body, or electric charge is the property by virtue of which two objects attracts or repels each other। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का वह प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है, या आप कह सकते हो कि जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। And electric charges are of two types, positive charge and negative charge, okay। और इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तृत अध्ययन है वो 12th क्लास में करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, okay। Now let us suppose in any electric circuit, now electric circuit means, electric circuit is what? Electric circuit is the circuit, एक ऐसा सर्किट होता है in which electric equipments or elements like battery, cell, key, ammeter, resistances are connected। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए सर्किट, एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लाइक बैटरी, एमीटर, रेजिस्टेंस, की, ये सब क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए नाउ लेट अस सपोज चार्ज कैपिटल क्यू पासेस थ्रू ए पॉइंट इन टाइम टी। किसी सर्किट के अंदर किसी पॉइंट से, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी पॉइंट से टी टाइम के अंदर कितना चार्ज पास होता है? टी टाइम के अंदर कितना चार्ज पास होता है? क्यू चार्ज पास होता है। देन इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल आई, ओके। आई इक्वल टू व्हाट? चार्ज ओवर टाइम, ओके। सो चार्ज ओवर टाइम मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, और यू कैन से टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज कितना है? Q, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है? T टाइम के अंदर। सो I इक्वल टू Q बाई टी, ये इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से एक डेफिनेशन और बनाते हैं। देखिए आप किसी भी चीज़ की इस टाइप से डेफिनेशन दे सकते हो। मान लो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया I इक्वल्स टू Q बाई टी। अगर मैं यहाँ पर T का वैल्यू क्या ले लेता हूँ? 1 सेकेंड। इफ T इक्वल टू 1 सेकेंड देन I बिकम्स इक्वल टू व्हाट? Q। So you may define the electric current like, in any electric circuit the amount of electric charge flowing through a point in what? In 1 second, flowing through a point in 1 second। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी पॉइंट से 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। The amount of electric charge flowing through a point in what? In a unit time or in a 1 second is known as electric current। So ये इलेक्ट्रिक करंट की बेटा क्या हो गई? दूसरी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा और इसको विस्तृत रूप में देखते हैं।
कि इफ n इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टाइम t, अगर t टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, n इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, किसी पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, n इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। सिंस वी नो दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट E, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है उसके ऊपर जो चार्ज है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने आपको बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अपन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है, लेकिन ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैंने यहाँ पर केवल क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है, तो n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज कितना हो जाएगा, Ne हो जाएगा, ठीक है। सो इफ n इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू ए पॉइंट इन व्हाट, इन टाइम t, okay, if n number of electrons passes through a point in an electric circuit in time t, then Ne charge will flow through that point in time t। तो उस t टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो होगा, Ne चार्ज फ्लो होगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ओवर टाइम। तो यहां पर टोटल चार्ज t टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, Ne चार्ज फ्लो हुआ है। सो I इक्वल्स टू Ne बाई t, ओके, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, okay, and E is the electronic charge and its value is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम and T is the time, okay। सो आप यहाँ से देखिए, अगर हमें किसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी मात्रा अगर हमें पता है, I का वैल्यू अगर हमें पता है, और टाइम T हमें दिया हुआ है, और E की वैल्यू हमें पता ही है, तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट इन टाइम T टाइम में उस सर्किट से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है। मान लीजिए ये कोई बैटरी है या सेल है, इलेक्ट्रिक बैटरी या इलेक्ट्रिक सेल है, और ये क्या है, की। हम आगे आपको बताएंगे, ये की है, ठीक है। और ये एमीटर है। एमीटर इज द डिवाइस बाय विच वन कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो फ्लो हो रही है उसको मेजर करने का एक डिवाइस होता है, हम आगे सीखेंगे। और ये कोई एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, मैंने इनके सिंबल्स बना रखे हैं जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये इनके सिंबल्स हैं। एमीटर दिखने में ऐसा नहीं होता है, ये क्या है, सिंबल्स दिखा रखे हैं मैंने। तो ये एक क्या है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब ये देखो कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो इसलिए आप अभी ये सीख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाई पोटेंशियल एंड बोलते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल एंड, ओके। या आप इसको पॉजिटिव चार्ज बोलो या नेगेटिव चार्ज बोलो। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, ओके। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इसकी डायरेक्शन ली जाती है, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ली जाती है। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, because positive charge will flow from positive terminal to the negative terminal of the battery and negative charge will flow from negative terminal to the positive terminal of the battery। अब यहाँ पर इसमें जो कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर ये जो वायर है इसके अंदर जो चार्ज है वो किसके रूप में फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से किसकी ओर जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो हम कह सकते हैं कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द electric current is taken against the direction of the motion of the electrons, okay। the direction of the electric current is from high potential, that is positive terminal of the battery or cell, to the low potential, that is negative terminal of battery or cell। conventionally the direction of the electric current is taken against the direction of the motion of the electrons, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी और इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर जाएंगे। तो आप केवल यही ध्यान रखें कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट इसकी डायरेक्शन ली जाती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है, इसे किस में मेजर किया जाता है, ये हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सिंस वी नो दैट I इक्वल्स टू Q by T, so therefore unit of I is what? Here Q is what? Electric charge, and the unit of electric charge is what? Coulomb. Okay, and the unit of time is what? Second. Unit का मतलब चार्ज को किस में मेजर किया जाता है, कूलोम के अंदर। टाइम को किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। ओके, एंड कूलोम पर सेकंड और कूलाम अपॉन सेकंड इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर। कूलाम अपॉन सेकंड को क्या बोला जाता है, एम्पियर भी बोला जाता है। ठीक है, तो नाउ वी विल सी सम अदर यूनिट्स। इसकी करंट की और छोटी यूनिट भी हम देखते हैं। 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 स्मॉल m और कैपिटल A से। स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मिली, A का मतलब एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10⁻³ एम्पियर। ओके, और 3 मिली एम्पियर में कितने हो जाएंगे, 3 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएंगे। इसी प्रकार से 1 माइक्रो एम्पियर को किससे लिखते हैं, 1 म्यू A। म्यू का मतलब क्या है, माइक्रो। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10⁻⁶ एम्पियर। क्लियर। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट की हम डेफिनेशन देंगे। देखिए बेटा, सिंस वी नो दैट I इक्वल्स टू Q by T। ओके, नाउ इफ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलोम, ये C क्या है, कूलोम का सिंबल है, ठीक है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इफ Q इक्वल टू 1 कूलोम एंड T इक्वल्स टू 1 सेकंड, देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की जगह क्या लिखूंगा, 1 कूलोम, T की जगह क्या लिखूंगा, 1 सेकंड, और कूलाम अपॉन सेकंड क्या होता है, एम्पियर। तो I इक्वल टू क्या हो गया, 1 एम्पियर। तो क्या डेफिनेशन हो गई, व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी point of the electric circuit in 1 second, then the current in that circuit will said to be what, 1 ampere. अगर if 1 coulomb of charge flows through a point in an electric circuit in 1 second, then the current in that circuit will be 1 ampere. अगर किसी सर्किट में 1 सेकंड में 1 कूलोम चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है, तो उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कितनी मानी जाएगी, 1 एम्पियर मानी जाएगी। ओके, एंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एमीटर इज यूज्ड। एमीटर एक डिवाइस होता है, उससे हम किसका मेजरमेंट करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करते हैं। ओके, एंड इट इज कनेक्टेड ऑलवेज इन व्हाट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ये हम आगे के जो इस चैप्टर के वीडियोस होंगे वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इतना ही ध्यान रखो कि एमीटर है, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, और एमीटर को हम हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब क्या हुआ, पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ये आगे की वीडियोज में हम सीखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो एग्जाम्पल नंबर 1 है। उसमें हमें दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। यानी कि हमें चार्ज दे दिया 1 कूलाम, और हमें 1 कूलाम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका पता लगाना है। देखिए बेटा, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट, E। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कम से कम कितना चार्ज हो सकता है, E हो सकता है। ओके, एंड द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि किसी के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर कम से कम चार्ज E हो सकता है, E से ज़्यादा कितना हो सकता है, 2E हो सकता है, और ज़्यादा कितना हो सकता है, 3E हो सकता है, 1.5E नहीं हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। सो वी कैन से दैट द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट will be equal to the integral multiple of E, that is Q equal to what, NE। तो Q, कैपिटल Q इक्वल टू क्या होगा, NE होगा। N इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो N इक्वल टू Q बाई E, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलाम। कितना दिया हुआ, 1 कूलाम, तो Q की जगह 1 कूलाम लिख दिया। एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ E इज व्हाट, 1.6 × 10⁻⁻19। अब 10⁻⁻19 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो 10⁻ क्या हो जाएगा, +19 अपॉन 1.6। 10⁻19 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10⁻18 लिख सकता हूँ। अब 10 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6.25 × 10⁻18। ओके, अब Q का यूनिट भी क्या होता है, कूलोम, और E का यूनिट भी क्या होता है, कूलोम। तो कूलोम से कूलोम कैंसिल हो गया, इसलिए N क्या होगा, विल बी यूनिटलेस, N की यूनिट नहीं होगी।
because n is the number. So from here we can make the statement that 6.25 into 10 is to power 18 number of electrons forms what 1 coulomb of charge. यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर 6.25 into 10 is to power 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलॉम चार्ज का संविचरण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया है क्योंकि n क्या है, नंबर है, और यहाँ पर मैंने इसलिए क्या लिया है, इसका मैग्नीट्यूड लिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अपने टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसमें सभी सब्जेक्ट्स के आपके टेस्ट कब, कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट कौन से डे होगा, ये सारा शेड्यूल आपको बताया जाएगा जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा। तो इसलिए आप तैयारी में लग जाएं भाई। थैंक यू।